भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव करीब हैं और ऐसे में कई सारे ऐसे सियासी परिवार हैं जितने से दावेदारी भी सामने आने लगी है टिकट की, और ई के संग ही कई ऐसे युवा चेहरे भी हैं जो फिलहाल जनता के बीच जावे की कोशिश में हैं। उन्हीं में से एक हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की बिटिया निधि चतुर्वेदी। निधि जी, एकदम से बड़ा हल्ला होगा कि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी आपने। हाँ भैया, चुनाव की तैयारी अपन की हो गई शुरू। तो कौन सी सीट से? अभी तो पूरे छतरपुर जिला में आप कई बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से नाम आओगे, तैसे लड़ सकती तैसे अब जंग को मैदान चुन लो आपने। ऐसा है कि अभी तक तो हम पार्टी के लाने काम कर रहे हैं। सो सारी विधानसभा सीटन में अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने को काम और लोगन को जो भी काम है पार्टी की तरफ से सो वो के लाने काम कर रहे थे। और अब हम महाराजपुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीदवारी हम अपना लगाएंगे वहाँ से। तो महाराजपुरी आखिर काय चुनी आपने? महाराजपुर देखिए, एक तो महाराजपुर मेरे हमारे जो पापा हैं उनको जन्म स्थल है। सो वे महाराजपुर में जन्मे थे और महाराजपुर हमारे लिए और हम महाराजपुर के लोगों के लिए नए नहीं हैं। महाराजपुर हमारी बहुत पुरानी सीट रही है। वैसे तो पूरा ही क्षेत्र रहा है, पर महाराजपुर, चंदला, लौड़ी, ये हमारे परिवार से इस क्षेत्र का जुड़ाव कुछ अलग रहा है। तो उस वजह से महाराजपुर का और महाराजपुर वैसे भी अगर चुनावी समीकरण भी देखे जाएं तो अच्छा है हमारे लाने। आपके लाए तो अच्छे है, लेकिन पहले से विधायक कांग्रेस के भी तो हैं होते। हाँ, हम अपने विधायक हैं नीरज दीक्षित उधर से। और अब देखो ऐसा है कि हम उम्मीदवारी उतने से घोषित करें उनको जो मतलब नहीं है कि नीरज खराब विधायक हैं या हमें उन्हें हटाने हैं। जो लोकतंत्र आए तो ई में हम सभी को जो भी चाहे, जो इन मापदंड पे खरो उतरत है संविधान के हिसाब से, सो वे अपनी अपनी उम्मीदवारी लगा सकत हैं, घोषित कर सकत हैं। सो हम कर रहे हैं। अब नीरज को जो है सो नीरज ने बहुत अच्छे विधायक रहे हैं और हमारी पार्टी के हैं, पर ये है कि अब सर्वे के हिसाब से प्रत्याशी घोषित होगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, सब ने यही कहा है कि सर्वे जो होगा वो सर्वे है। जो कमलनाथ जी का सर्वे होगा, जो AICC का सर्वे होगा, उस हिसाब से प्रत्याशी चुना जाएगा। तो हमने भी उम्मीदवारी लगा दी। उम्मीदवारी में आप खो मतलब अच्छे और बेहतर के बीच को चुनाव आप कह रही हो? हाँ, अच्छे और बेहतर। हाँ। अब देखो, जब तक कि हम आगे बढ़ के अपनी उम्मीदवारी ना बोल हैं तब तक उन्हें ऑप्शन ना मिल है तो हो सकते, और ऑप्शन सिर्फ पार्टी के लाने नहीं, जनता के लाने भी। तो जनता का भी ऑप्शन चाहने, तो जैसे बाकी लोगों ने करी सो हमने भी कर दी। तो एक ऑप्शन है हम। अब वो जनता को, अब जनता का चाहत वो उस हिसाब से सर्वे में आ है। जो सर्वे में आ है सो हमारा नाम अगर आने हुई है सो हमारा नाम आ है, को और को आने हुई है सो को और को आ है। अब ऐसे तो हम बहुत लोग हैं। अब क्षेत्रीय पूरा अपना है, छतरपुर ज़िला अपना है। कोई कहीं से चाह रहा है, कोई कह रहा है कि हम बड़ा मलहरा से लड़ जाएं, कोई कह रहा है बिजावर से लड़ जाएं। तो महाराजपुर के लोग भी चाह रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि हमारा पुराना क्षेत्र है, सो वे कह रहे हैं कि आप इतने से लड़ जाओ। तो हमने फिर बहुत सोच विचार करने के बाद हमने सोची कि हम महाराजपुर से लड़ना हमारे लाने ज़्यादा अच्छा रहा है। महाराजपुर से आपको अच्छा लगा, लेकिन जी तरीके से सियासत की अगर बात करें कि कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह जी भी आपके तय और कई यारी के ऊके बाद से अचानक से आपको मन बदल गया, तो उनको कोनो घटनाक्रम में कोनो रिश्ता है का? नहीं, मन नहीं बदला, पहले से दिमाग में था और तैयारी चल रही थी। हम तो पूरे ही क्षेत्र में घूम रहे,
सो इतने उतने हमने सारी जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हैं अपने यहाँ पे ज़िले में, तो उनमें हम काम तो कर ही रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि लोग हमें नहीं जानत या हमारा काम नहीं जानत। पार्टी से भी हम बहुत पहले से जुड़े हैं, काम कर ही रहे हैं पार्टी के लाने। तो उसी हिसाब से अब लोगों के मन की बात है, तो वो हिसाब से हम कर हैं। तो ऐसे कौन से बड़े मुद्दा हैं जो आपको लग रहा हो कि महाराजपुर विधानसभा में बड़े प्रभावी हैं, चूँकि के पहले होते भाजपा के विधायक रहे, निर्दलीय रहे, पिछली बार कांग्रेस के भी रहे, ऐसे कौन से बड़े मुद्दा हैं? देखो, सबसे पहले तो होता है चिकित्सा और शिक्षा। ये दोनों बहुत ही ख़राब स्तर पे हैं। होते जहाँ डॉक्टर नहीं है, अस्पताल है सो डॉक्टर नहीं है, दूर दूर तक अस्पताल कई बार डिस्पेंसरीज़ नहीं है, वहाँ पे दवा दारू नहीं है। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर भी उतना अच्छा नहीं है, बच्चों को दूर दूर तक, छात्रों को दूर दूर से आना जाना पड़ता है। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो अपना जो इलाका है वो है एग्रीकल्चरल, किसानों के मुद्दे बहुत बड़े हैं हमारे यहाँ पे। चाहे वो खाद पानी बिजली बीज का हो या और कारण हो। अब जैसे ओलावृष्टि हो गई तो उसका कभी सही तरीके से मुआवजा किसी को नहीं मिला, तो ये किसानों के मुद्दे उठाने वाला कोई नहीं है। दूसरा, अब जैसे हमारे दिमाग में आ रही है, एक नौगांव में डिस्टिलरी का है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि डिस्टिलरी जहाँ पहले थी नौगांव में, वो रहवासी क्षेत्र नहीं था। अब वहाँ आसपास लोग बसना रहना शुरू कर दिए हैं, तो डिस्टिलरी होने की वजह से वहाँ प्रदूषण, कई तरीके के प्रदूषण हैं जो लोगों के रहने लायक नहीं है। तो एक वहाँ पे ये मांग भी बहुत उठ रही है कि आप डिस्टिलरी को कहीं और व्यवस्थापित कर दें, एक ये मुद्दा भी है। दूसरा, महाराजपुर बहुत बड़ा हमारा जो वहाँ पर व्यवसाय है वो पान का है, तो पान की खेती करते हैं, एक तो उन किसानों की हालत बहुत ख़राब है, और दूसरा जो पान निगम के लिए बोला गया था उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं। कुछ उसका बारे में अब शिवराज जी ने घोषणा तो की थी, लेकिन उनकी बाकी सारी घोषणाओं के तरह ये घोषणा भी अभी तक तो ज़मीनी स्तर पे इसका कुछ हुआ नहीं है। तो इसको भी बनाना और इसको बहाल करना ज़रूरी है। ये और काफ़ी मुद्दे हैं, कुछ मूल मुद्दे हैं, मूल जो दिक्कतें हैं जैसे सड़क, पानी, बिजली, उसके भी हैं, वो भी अभी तक कई दूर दराज के गांव तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो सब बहुत ज़रूरी हैं। तो चिकित्सा, शिक्षा, किसान, डिस्टिलरी नौगांव की, आपका ये पान निगम, ये ज़रूरी, ये कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पे मैं सबसे पहले काम करना चाहूँगी। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की विरासत पूरी आपके पास है, तो पापा को कितनों सहयोग और कितनों आशीर्वाद आपकी यात्रा में फिलहाल? जैसे हर बच्चे के लिए माँ बाप का सहयोग होता है, उनका आशीर्वाद होता है, वो साथ खड़े रहते हैं, उनके अच्छे बुरे में उनको दिखाने को सही रास्ता, वैसे ही पापा भी हैं, हमारे साथ खड़े हैं, उनका हमेशा सहयोग बना है, रहेगा। और पूरी तरह से वो हमें बता रहे हैं कि क्या सही क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापा से अच्छा इस क्षेत्र के बारे में और कोई नहीं जानता है। तो उस तरीके से उनका जो काम था, उन्होंने जो अब तक वहाँ नाम कमाया, जो काम किया, जो व्यवहार बनाया, जो उनके लोग हैं, उसी का फ़ायदा मुझे आज मिल रहा है। और यहाँ तक मुझे तो ठीक है, नीरज को भी, जो अभी हमारे तत्कालीन विधायक हैं, उनको भी उन्हीं के काम का, हमारे पापा के, हमारे दादाजी के काम का फ़ायदा उनको अभी तक मिल रहा है। लेकिन राजनीति से तो दूर हो गए, तो फिर कैसे सहयोग करते हैं? नहीं, वो तो साथ खड़े हैं। राजनीति, देखिए, कोई भी नेता राजनीति से दूर नहीं हो सकता है, और हमारा तो परिवार ही ऐसा रहा है कि हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमारे एमएलए रहे,
हमारी दादी 4 बार सांसद रहीं, हमारे दादाजी क्या कहते हैं सिंचाई वहाँ मंत्री रहे हैं पंचायत के। तो पापा ने बहुत काम किया है, वहाँ एमएलए रहे हैं, सांसद रहे हैं, पार्टी के लिए सीनियर स्पोक्स पर्सन रहे हैं, चीफ विप रहे हैं, कई पदों पे पीसीसी और एआईसीसी सीडब्ल्यूसी सब में रहे हैं। तो ये हमारा परिवार ऐसा है जो जिसने सिवाय विकास, काम और लोगों के लिए जो सेवा भाव है उसके साथ काम किया। उसके हम दिखावे की राजनीति करते नहीं हैं, हम सिर्फ काम की और सेवा की राजनीति करते हैं। जो जन सेवा है हम वो करते हैं। तो वही चीज़ मुझे बताई है, मुझे विरासत में मिली है उनकी तरफ से, और मैं उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अब जी आपको जो बैकग्राउंड है, बहुत सारे लोग शायद अब उसे परिचित ना हो, तो आपका जो अपना करियर को बैकग्राउंड है वो कारण। मेरा जन्म तो छतरपुर में ही हुआ था, यहाँ के जिला अस्पताल में। शुरुआत पढ़ाई मेरी यहीं क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल से हुई। फिर आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि उस समय पढ़ाई का यहाँ ज़्यादा था नहीं अच्छी व्यवस्था, तो पढ़ाई के लिए हमें सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर से मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी की है। फिर उसके बाद मैं दिल्ली से इंद्रप्रस्थ कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने हिस्ट्री में ऑनर्स की डिग्री ली, ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद पुणे से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। और फिर उसके बाद मैंने काम करना, तभी से जब मैं कोर्स कर ही रही थी तभी से मैंने काम करना शुरू कर दी थी। मैंने बाय प्रोफेशन मैं एक फिल्म्स डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ। मैं एड फिल्म्स, टेलीविज़न शोज़, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ ये सब बनाई हैं, बहुत काम किया है। और दिल्ली और बम्बई में तकरीबन 18-19 साल तकरीबन मिला के मैंने काम किया होगा। और आखिरी में दिल्ली में राज्यसभा टीवी में काम कर रही थी। मैं 8 साल अराउंड राज्यसभा में काम किया है, कोर टीम में थी। और वहाँ पे ग्राफिक्स और प्रोमो हेड भी थी और सीनियर कंसल्टेंट भी थी, और जितने भी इंग्लिश प्रोग्रामिंग वगैरह होती थी वो सब देखती थी। तो राज्यसभा टीवी में भी काम किया है। तो पार्टी के लिए तो हमने तभी से इनडायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया था, पार्टी से हम तब से जुड़े हुए हैं। लेकिन सक्रिय तौर पे एआईसीसी या पार्टी के लिए काम करना 2018 से शुरू किया, जब 2019 के आम चुनाव के लिए मैंने काम किया। तो वहाँ से मेरा ये राजनीतिक सफ़र एक तरीके से शुरू हुआ, आप कह सकते हो। वो भी बाय डिफ़ॉल्ट हुआ था, कोई सोचा समझा नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगी, पर बस ऐसा एक के बाद एक कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि वो होता चला गया। तो मैंने एआईसीसी में रिसर्च डिपार्टमेंट में क्रिएटिव हेड रही हूँ, जिसमें मैंने मीडिया, सोशल मीडिया, डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी काम किया था। 2019 के आम सभा चुनाव के लिए उनकी मैनिफेस्टो कमेटी में भी रही हूँ, उसके लिए भी काम किया। इनफैक्ट मेरा एक मैनिफेस्टो में रोज़गार ज़्यादा देने का ऊपर हम लोग ज़ोर दे रहे थे, तो उसमें मेरा एक सुझाव भी मैनिफेस्टो में डाला गया था, जो मैंने पी चिदम्बरम जी को दिया था कि हम पंचायत लेवल पे जो रोज़गार हैं वो निकाल सकते हैं, सो दैट कि जो एक तो लोकल लेवल पे लोगों को रोज़गार मिलेगा पंचायत लेवल पे, और दूसरा जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है माइग्रेशन की, इमिग्रेशन की, वो माइग्रेशन की समस्या जो है वो ख़त्म होगी। जो लोग बाहर जाते हैं काम ढूंढने, जब उनको रोज़गार उन्हीं के गांव में आसपास मिलेगा तो वो बाहर क्यों जाएंगे। तो एक मेरा वो सुझाव माना गया था। फिर उसके बाद मैंने 2020 में जो उपचुनाव थे मध्य प्रदेश में 28 सीट्स पे, उसमें मध्य प्रदेश के जो वॉर रूम है वहाँ पे इंचार्ज का काम किया। वहाँ पे मैं इंचार्ज रही हूँ, वॉर रूम इंचार्ज रही हूँ पूरा उपचुनाव के टाइम।
मैं लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा की ओएसडी भी रही हूँ, गुलाम नबी आज़ाद जी जब लीडर थे। और कर्नाटक विधानसभा में भी अभी जब चुनाव हुए हैं 2023 में, तो मुझे वहाँ पर भी एक मैसूर संभाग का संभागीय प्रभारी बनाया गया था। साथ ही साथ मैं वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग का भी, जो पूरे कर्नाटक के पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग थी, उसका भी भार संभाला है मैंने। और कर्नाटक के वॉर रूम में भी अटैच रही हूँ। और जैसे अब पार्टी के काम है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा है और कोई प्रोटेस्ट्स हैं और एजिटेशंस हैं और कुछ विरोध हैं, कोई धरना प्रदर्शन है, कोई इवेंट्स हैं, उनमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। तो कुल मिला के अपने जो राजनीतिक अनुभव हैं और जो वॉर रूम समेत तमाम सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लेता आई हैं निधि चतुर्वेदी। और अब उनको दावा है कि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में उनको मौका मिले और जनता उनको चाह रही है, एक के बूते भी दावेदारी कर रही हैं। छतरपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किसान। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।